किसी नारी को देख करके लगता है कि हमारी माँ है, हमारी बहन है। मैं माता रानी के चरणों में बैठ करके बात बोल रहा हूँ, माँ इसकी साक्षी है। किसी भी स्त्री को देख करके आंख में वासना नहीं आती और हमें लगता है कि यही हमारी जिंदगी की सफलता है, यही हमारे जीवन का आनंद है। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मनुष्य जीवन मिला अच्छे कर्मों के द्वारा, लेकिन जो अफसर रिश्वत लेगा, खोटे काम करेगा, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसकी पेंशन के ऊपर खतरा हो जाएगा, उसको बाद में मिलने वाला रिटायरमेंट का जो पैसा है वो भी नहीं मिलेगा यदि ऊट पटांग काम करेगा। तो मनुष्य बनकर के 84 लाख योनियों में सब योनि के ऊपर अफसर बन के आए हो, अधिकारी बन करके आए हो। मनुष्य सभी योनियों का पिता माना गया है और पिता तो वो है जो सबका पालन करे। लेकिन आज मनुष्य मांसाहारी बन करके और इतने गलत काम कर रहा है, शराबी बनकर, रिश्वतखोरी बन करके इतना गलत काम हो रहा है जो भारत की शोभा के ऊपर धब्बा लगाता है। ये मेरे देश में कभी भी नहीं होता। मैं 2006 में बाहर की यात्रा में था, कहीं विदेश की यात्रा में। मेरे साथ एक अग्रवाल फैमिली दिल्ली से, वह मुझे बोले कि महाराज जी ताइवान की यात्रा कैसी लगी? 5-7 कंट्रियों में थे। मैंने कहा 2 पैसे की भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहा कारण बताइए? कहा मेरे यहाँ मेरी माताएं बहनें पल्लू सिर के ऊपर रख करके चलती हैं, लगता है कि इसको प्रणाम करो, जिसके चरण छूकर इसका आशीर्वाद ले लो, लेकिन यहाँ तो 80 साल की बुढ़िया जीन्स पहन करके चलती है। इसमें मातृत्व का दर्शन नहीं होता, इसकी निगाहों में खोटापन दिखाई देता है। और ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। मैं एक मोबाइल, कहाँ मैं विदेश की कौन सी धरती पर था, इतना सा मुझे ध्यान, ताइवान के पास में ही कुछ था, अब मुझे ध्यान में नहीं। मैं एक दुकान पर मैं एक मोबाइल खरीदने को, तो वहां पर लड़कियां ज्यादा दुकानों पर बैठती हैं, ये बिल्कुल सही है। वो घूर के बहुत देर तक देखती रही और मैंने उसको ये पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तो उसने अपने लिहाजे में जो जवाब दिया वो मैं इस पवित्र व्यासपीठ से मैं यहां से बोल नहीं पाऊंगा। उस दिन मैंने बोला था कि हे परमात्मा, इस भक्ति के द्वारा यदि द्वारा से मुझे जीवन मिले तो मुझे मेरे भारत में ही जन्म देना। मेरे भारत जैसी संस्कृति तो कहीं हो ही नहीं सकती। अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाएं, अपने बच्चों को आप कलेक्टर बनाएं, उद्योगपति बनाएं, जो बनाएं सो बनाएं। सबसे पहले इन्हें मानव बनाइए, सबसे पहले इन्हें मनुष्य बनाइए। अभी छोटे ये बन जाएंगे। ये आपके हाथ मुट्ठी से चले गए तो सब गड़बड़ हो जाए। आज मैंने एक श्लोक लिखा है, मैं डायरी में लिखता रहता हूं। एक श्लोक लिखा है मैंने, मैं थोड़ा बहुत रोज स्वाध्याय करता हूं, ग्रंथ पढ़ता हूं। क्या लिखा है? संसारे मूर्ख पुत्रत्वं मरणादति गर्यतम। इस संसार में जिस माता पिता के बच्चे मूर्ख निकल जाएं, वह माता पिता जिंदे होते हुए भी मरे मुर्दे की तरह। ये श्लोक मैंने इसमें लिखा है, संसारे मूर्ख पुत्रत्वम मरणादत गरीयतम। जिस माता पिता के बच्चे मूर्ख निकल जाएं, वह माता पिता जिंदे होने पर भी मरे मुर्दे हैं। इसलिए इनको विवेकी बनाओ। दौलत देने की होड़ में लगे हो, इनको संस्कार दो। इस ग्रंथ में लिखा है, पुत्रहीन रहना बढ़िया है, लेकिन मूर्ख बच्चों का पिता बनना एक बहुत बड़ा अपराध है। परमात्मा मूर्खों का माई बाप ना बनाए। आप जो चाहें अपने बच्चों को सो बना सकते हैं। भागवत जी में कथा ध्रुव जी की आती है। वो माता सुनीति है जिसने अपने बेटे को ध्रुव, जिसके संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, उसी को तो ध्रुव कहते हैं।
ऐसा बनाइए। ये लोके सुखम भोगान प्राप्नोति मनसुप्ततान देहांते परमं स्थानम प्राप्नोति व्रत तत्परः। जो संसार के सुखों को और मृत्यु के बाद उस निर्वाण पद को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज से ही भगवान से जुड़ जाना चाहिए। परमात्मा के बिना कल्याण नहीं है। रावण के पास बहुत सोना था ऐसा बताते, मैंने देखा नहीं है पर ग्रंथों में तो है ही कि उसको तो वर्षा का पानी वो भी सोने की मोरी में निकलता था, निकासी में। उसके पास पत्नियां बहुत थी। मानस पीयूष में तो लिखा है आकाश के तारों को गिन सकते हैं, पृथ्वी के रज कणों को गिना जा सकता है, लेकिन रावण की घरवालियों को नहीं गिना जा सकता। उसके पास कुटुंब खानदान इतना था, गुरु नानक देव ने लिखा इसको 1 लाख बेटा और 1.25 लाख पोते नाती। ये तो अकेले रावण को थे, कुंभकर्ण विभीषण को इन सबको हुए होंगे, वो अलग हुए होंगे। इतनी बड़ी फौज इसको अपनी अकेली थी, लेकिन उस रावण को भी प्रभु श्री राम की आवश्यकता पड़ी। उसने जानकी का हरण नहीं, उसने भक्ति महारानी की शरण ली थी, तब ही उसका कल्याण हुआ। सीता माई भक्ति है, वो सोचता था कि मेरा कल्याण कैसे होगा। लोगों ने उसको कहा था कि तुमने एक याचक का भेष बना करके सीता माई का हरण किया, तुम तो इतने बड़े मायावी थे, तुम राम बन करके भी तो सीता को ला सकते थे। क्या जवाब देता है? कहता है मैं राम नहीं बन सकता था, यदि मैं राम बन गया होता तो मैं सीता का हरण नहीं, मुझे भी मारीच का ही पीछा करना होता। वो कहता है जानकी भक्ति माता है, जिधर भक्ति देवी होगी परमात्मा राम बैरागी लक्ष्मण उधर ही होंगे, मुझ जैसे अपराधी का भी कल्याण हो जाए। उस दशानन को भी प्रभु राम की आवश्यकता हो गई। परमात्मा की जरूरत उसको जिसके घर में इंद्र पानी भरे, पवन झाड़ू लगाए, ब्रह्मा जिसको वेद पढ़ाने को आवे, ऐसा बोल वाला दशानन रावण का था। उस रावण को भी प्रभु श्री राम की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे और आपको क्यों जरूरत नहीं होगी? आज युवा अवस्था में तो ये लगता नहीं है, लेकिन जब उम्र ढलती है तब पता लगता है अपने कुकर्मों का, अपने गलत कामों का। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो सुधर जाए, बदल जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह लोक परलोक बिगड़ जाएंगे। देव्यांशा चौहान आपने लिखा है, गुरुदेव आपने अति सुंदर श्लोक लिखा है, आपको बार बार प्रणाम। इस श्लोक तो भगवान वेद व्यास का है, मुझे याद बना रहे इसलिए उसको मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है एक सूत्र के रूप में। कथा कहते तो मुझे 26 साल हुई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे हृदय में जगह बना देती। मैं नित्य स्वाध्याय करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपको अच्छी से अच्छी कथा सुना दूं, मैं इसलिए नित्य स्वाध्याय करता हूं कि मैं हर रोज अपने आप को बदलने में आनंद प्राप्त करता हूं। ये सूत्र मेरी जिंदगी के लिए जहाज बनते। अच्छी बात मेरे पास होगी तो अच्छी बात मैं तुम्हें दे पाऊंगा। मैं आपको रुपया दे दूं तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, मैं आपको पैसा दे दूं तो क्या दिया। हाँ, यदि मैंने आपको एक बात दे दी, एक बात कल्याण का साधन बन जाओ। देखो मेरे पास 1 रुपया और आपके पास 1 रुपया, आप मुझे अपना 1 रुपया दे दें और मैं आपको 1 रुपया दे दूं तो दोनों के पास एक ही 1 रुपया होगा। हाँ, आपके पास कोई एक अच्छी बात है और मेरे पास भी कोई एक अच्छी बात है, आप मुझे अपनी अच्छी बात दे दें और मैं तुम्हें अपनी बात अच्छी बात दे दूं तो एक एक नहीं, मेरे पास भी 2 बातें होंगी और आपके पास भी 2 बातें। पैसा दिया तो क्या दिया, हम अच्छी बात दें, अच्छी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद देव्यांशा चौहान, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। बीच बीच में मैं नीचे देखता रहता हूँ, मोबाइल मेरे सामने होता है, आपके दिव्य लिखे हुए मैसेजों को मैं पढ़ता रहता हूँ कि आप क्या लिख के भेज रहे हैं, कोई समाधान तो नहीं मांग रहे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की।
जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री। जन्मांतरे अंबिका भक्ति भवेत्या विचारिणी जन्मोत्तम कुले प्राप्य सदाचारी भवेद्य सहा। वर्णन है जो माता रानी के भगत बनेंगे और अंत में अपने जीवन को छोड़ेंगे तो अगला जन्म उन्हें संस्कारी माता पिता के यहाँ मिलेगा, संभ्रांत परिवार मिलेगा, सात्विक परिवार मिलेगा। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा। इसलिए नवरात्र व्रतम प्रोक्तम व्रता नाम उत्तमम व्रतम आराधतम शिवायास्तु सर्व सौख्यकरम परम। नवरात्रि का अनुष्ठान व्रत के साथ करें। नवरात्रा में जितनी चीजें हैं वो सब एक तरफ हैं और जो व्रत है वो एक तरफ है। सुन लीजिए, कलश स्थापन से जितना पुण्य मिलता है, अखंड ज्योत जलाने से जितना पुण्य मिलता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जितना पुण्य मिलता है, सुबह शाम की आरती करने से जितना नवरात्रा में पुण्य मिलता है, नवाहन मंत्र का जप करने से जितना पुण्य मिलता है, नवरात्रा में उपवास करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। ये 5 चीजें मिलकर जितना पुण्य देती हैं, व्रत अकेला उतना पुण्य प्रदानित कर देता है। इसलिए नवरात्रा में उपवास की बहुत बड़ी महिमा। यह सूत्र मैंने कालिका पुराण से आपके बीच में रखा है। यदि रोटियां छोड़ सकते हैं, अन्न छोड़ सकते हैं तो छोड़िए। जो व्रत नहीं कर पाए, मेरा निवेदन है, कल अष्टमी है, 9 तारीख है, अष्टमी है, कल व्रत कर ले। एक केला जरूर खाएं। नवरात्रा में केले की महिमा। व्रत करें। कल अष्टमी को आनंदोत मग्न कर दें। कल भी कन्या का पूजन कर सकते हैं। परसों कन्या को पूजन करके हवन यज्ञ करके तो आप नवमी को भी भोजन ले सकते हैं। और जिन्होंने पूरा अनुष्ठान किया है, पूरा व्रत किया है, वह दशमी को भोजन ले लें। अब फिर एक दिन में होता ही क्या है। हाँ। अब यहां से नीचे से पैदल इतना चढ़ गए, अर्धकुंवारी को भी पार कर दिया। अब किलोमीटर रहेगा। अब 1 किलोमीटर में आप घोड़ा पकड़ें तो महाराज क्या मतलब रहा फिर। तो पूरी चढ़ाई ही चढ़ गए हैं। जब इतना कर दिया, 9वीं तक आपकी यात्रा पूरी हो गई, तो अब एक रात में होता भी क्या है, एक रात और निकाल लो। 10वीं को ही ले लें। इस ग्रंथ में तो वर्णन भी आया 10वीं का। वर्णन क्या सुखंच परमं भूपः देहि सन्मन्मग्रहे पुनः पुत्रदारान्मासाद्यः लप्सते नात्र संशया। गर्भिणी नारी भी इस व्रत को करती है। दुनिया को सुख देने वाली संतान उसके गर्भ से प्रकट होती है। देवी लोके शुभे वासो भविता तेन संशया नारादिता भगवती यस्तई नरक भागिनः। जो माता रानी की आराधना करते हैं उन्हें कभी नरकगामी नहीं बनना पड़ता। वह कभी नरक का मुंह नहीं देखते। इतनी बड़ी महिमा है। ये लोकेत दुखाता नाना रोगई प्रपीड़िता। वर्णन है कि श्लोक में जो बहुत दुखी हैं, रोगों से ग्रसित हैं, ये परिपक्व है, वह माता जगदम्बा के पुजारी नहीं बने। उन्होंने पूर्व में माँ की पूजा नहीं करी है, इसलिए वो कष्ट भोग रहे हैं। नहीं तो माँ के चरणों में आकर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। बिलवोह दलई करीर वीरई सतपत्र चंप गई। ये आप लिख लें। अष्टमी के दिन बेलपत्र, करवईर कहते हैं संस्कृत में, वो फूल है करबरई, कनेर, जानते हैं कनेर? संस्कृत में उसको करबरी कहते हैं। और चंपकई, चंपा का फूल भी माँ उस पर राजी होती है। और गुड़ैल, कमल, गुलाब, ये माँ को चलने वाले फूल हैं। इनसे माता प्रसन्न होती है। और एक है फूल शतपत्रैषः, ब्राह्मी वगैरह, ये तो सब मैंने आपको बोल ही दी है। ये चीजें माँ को अति प्रसन्न करती है। धन विव सुखाड्यामान वामानवंतम सकल गुणगणानम भाजनम भारती सा।
निगम पठित मंत्रम पूजिता यर भवानी नपतिलक मुच्यतई सा अवंती अलोके। अब आपसे वेद के तो बहुत मंत्र आते नहीं होंगे, माँ वेद वाक्य सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है, तो मैं एक दुर्गा गायत्री आपको सुनाई देता हूँ, या उसको रिकॉर्ड कर लें या याद कर लें, और 100 माला जपने के बराबर एक देवी गायत्री का फल होता है। हर देवता की गायत्री है। मैं दुर्गा मैया की गायत्री, पहले गणेश जी की गायत्री सुना दूं, तत् शंकर जी की भी सुनाई देता हूं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ये गणेश जी की गायत्री है। शंकर जी की गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। गुरुदेव की गायत्री, गुरु जी की भी गायत्री होती है। हिरण्यगर्भाय धीमहि ओम हिरण्यगर्भाय विद्महे वेदांतनाथाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। लक्ष्मी मैया की गायत्री, वो भी बड़ी अद्भुत है। मैं दुर्गा माँ की आपको सुनाई देता हूं। लक्ष्मी की विष्णु पत्नी च धीमहि विष्णु पत्नी च, भूल गया मैं तो, बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। लक्ष्मी मैया की बातें मुझे कम याद रहती हैं, सरस्वती मैया की बातें ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत सरस्वती मैया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और आप सबको लक्ष्मी मैया की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी मैया की गायत्री। तो लक्ष्मी मैया और लक्ष्मी मैया के पति जी की, दोनों की गायत्री सुनाइए आपको। अब है दुर्गा मैया की गायत्री। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये नवरात्रा में इसको तो बोला ही करे, आरती के बाद में बोले। आरती जब पूरी हो जाए, पुष्पांजलि करते हैं, तब ये मैंने कुछ गायत्रियां आपको निवेदित की हैं। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि, ये बोल के फूल चढ़ाया जाता है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वर। भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सुमन को पवित्र मन से लिया गया। सुष्टुम मना सुमन, यानी ये फूल चढ़ाकर हम भगवान को कहते हैं, प्रभु हमने अपना निर्मल मन आपको समर्पित कर दिया है, और वो निर्मल मन पर बड़ा राजी होता है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उनको निर्मल मन बहुत प्रिय है। जब आप देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, माताएं कभी लंबे होकर लेट के प्रणाम ना करें।
भगवान को जब प्रणाम करें, आंख बंद करके एक श्लोक याद हो जाए तो उसे बोल ले, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मना पाप संभव त्रायमाम शरणापन्ना। हे प्रभु, हम अपराधी हैं, लेकिन आप हमें पापों से मुक्त करने वाले हैं। हम प्रणाम करते हैं, पाय नाथ कहीं पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। रामायण की चौपाई बोल के, संस्कृत में श्लोक ना आवे तो पाय नाथ कहीं पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई, ऐसा बोलकर भगवान को वंदन प्रणाम कर लीजिए। पूजा के बाद, आरती के बाद, पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा और प्रणाम करने का भारी महत्व है। प्रसाद लेने का, प्रसाद बांटने का भारी महत्व है। शंकर जी की परिक्रमा लगाते हैं तो जहां पानी गिरता है जलहरी के सामने, उसको लांगा नहीं जाता, इसलिए अंदर से परिक्रमा लगा रहे हो तो महादेव की आधी परिक्रमा लगती है, दुर्गा मैया की एक परिक्रमा लगती है, और देवताओं की 3 परिक्रमा लगती हैं, और नारायण भगवान की 4 परिक्रमा लगती है। परिक्रमा की बड़ी महिमा है। यानि कानि च पापानि जन्मांतरी कृतानि च तानि तानि प्रयच्छन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा में एक एक पाम रखते रखते जन्म जन्म के पाप हैं वो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में अपनी अवश्य में श्रद्धा रखिए। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और रुक जाओ, पूरा पंडित बना के ही छोड़ेंगे आपको। ये सब चीजें ये काम में आई। बहुत आनंद हो रहा है। देवी लोके सुबेवासो भविता तेन संशया, नाराधिता भगवती ये स्तई नरक भागिना। जो माँ को भजेंगे, पूजेंगे, उनको नरक का मुंह कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। धन वैभव सुखड्या मानवा मानवंता। मृत्यु लोक में जिनको, आवाज ज्यादा जा रही है, थोड़ा कम। मृत्यु लोक में जिनको धन, यौवन, संपदा और संस्कार, सन्मति और संपत्ति, जिन्हें ये सब कुछ चाहिए, वह अपने माता पिता के चरणों में श्रद्धा रखते हुए मां भगवती से कभी दूर न जाए। अपने मंदिर में जहां 5 देव, 5 उपासना की बात की जाती है, उसमें मां जगदम्बा का नाम आता है। जन्मेजय राजा ने पूछा, मां की कृपा से किस किस की गरीबी का नाश हुआ, अब आप हमें ये बता दें। आपने कई बार कहा है कि मां की कृपा के द्वारा गरीबी का नाश होता है, तो कोई ऐसा इतिहास है क्या मां का जिसने पूजन किया हो और उसकी गरीबी का नाश हो गया हो? भगवान व्यास ने कहा है ना, तो कहा गुरुदेव सुनाइए। वही कथा हम तुम्हारे चरणों में बैठकर वो सुनना चाहते। 11 बजकर लगभग 49-50 मिनट, 12:49-50 होने वाली है। जैसे 1 बजे सत्संग टीवी के YouTube चैनल पर जुड़कर संपूर्ण कथा का आनंद लीजिए। कथा को बिल्कुल छोड़िए मत। एक छोटी सी सूचना यह है, 11 तारीख से श्रीमद् भागवत जी की कथा है और अद्भुत कथा होगी। कथा के टाइमिंग्स दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। 1 बजे कथा छूटेगी, दूसरे दिन सत्संग टीवी पर सुनेंगे। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरे 4 घंटे की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये 11 तारीख से श्रीमद् भागवत जी की कथा को आप अवश्य में जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। बद्रीनाथ का अनाउंस मैं आपको कर चुका हूँ। डेट में 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए अभी 2-4 दिन आप टिकट मत बनाइए। कार्यक्रम कन्फर्म है, लेकिन थोड़ा आवास को लेकर के डेट या तो 1-2 दिन लास्ट में या 1-2 दिन पहले। यदि पहले होती है तो हरिद्वार का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लास्ट में होती है तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए अभी टिकट, कार्यक्रम कन्फर्म है, लेकिन वो डेट को लेकर के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसलिए अभी आप अपनी टिकट ना बनाएं। मैं 17 तारीख से लेकर 18 तारीख से, 17 तक तो वो कथा है, 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक वृंदावन में ही हूँ। और आप जो जन वहाँ आ सकें आप जरूर आइएगा।
और कथाएं आगे बढ़ रही हैं, आनंद हो रहा है। कभी वृंदावन पधारिए, आश्रम का भी आनंद लीजिए और हमारी गौ माता का भी दर्शन कीजिए। कल हमारे यहाँ गैया ने, एक ही गाय ने एक साथ 2 बछड़ियों को जन्म दिया है, तभी तो गौवंश बढ़ेगा। एक गाय ने, और दोनों बड़ी अद्भुत बछड़ियां हैं। मेरे पास फोटो आई हैं, दर्शन करेंगे आप? अरे बड़ी हिष्ट पुष्ट हैं गैया, गैया की बछड़ी। कल ही जन्म हुआ है उनका। देखो, एक गाय के पास 2 बछियां दिख रही हैं। अब इनमें से एक का नाम गंगा रख दिया है और दूसरी का जमुना रख दिया है। बहुत प्यारी है। यहां तो सब देसी नस्ल की ही गाय होती है। इस गौशाला में तीसरी बार, गैया ने इससे पहले 2 बार और ऐसी सुंदर घटना घटी है, तीसरी बार गौ माता ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है। पद्म पुराण में गौ माता के द्वारा एक साथ यव संतान यानी 2 संतान को जन्म देना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तो मैं कल से बड़ा गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ कि गौ माता ने 2 बछड़ियों को एक साथ जन्म दिया है। यहाँ का आप वातावरण देखिए, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आप जरूर पधारिए। इस समय ये माता वैष्णो देवी की ये पहली कथा है। यहाँ का भूसा गोदाम भरने के लिए 370 रुपया मन भूसा आ रहा है इस समय। अभी तो 650 रुपया मन था। 40 किलो का एक मन होता है, 370 रुपया मन आ रहा है, 925 रुपया कुंटल। आज के ये रेट में बता रहा हूँ। रोज मैं बात करता हूँ सुबह क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। गौशाला में, मंडला की गौशाला में भी भूसा भरा जा रहा है और वहाँ के रेट काफ़ी कम है। जो हमें यहाँ 950 रुपया कुंटल भूसा मिल रहा है, मंडला में वह भूसा हमें 550 रुपया कुंटल मिल रहा है। वहाँ के रेट कम है। पिछले साल तो 3.5 ही मिला था, वहाँ 2 रुपया अब के बार ज़्यादा हो गया है। दोनों जगह भूसा भरा जा रहा है और आप इसमें जरूर सहयोगी बनिए। माँ वैष्णो देवी माता की कथा को, इस भूसा चारे को भरने के लिए ये पहला आयोजन है। 6,000 रुपये की एक छोटी सी गाड़ी, 11,000 रुपये में मजोली गाड़ी और 21,000 रुपये में सबसे बड़ी गाड़ी। 6,000 रुपये का भूसा आपको लगभग 108 गायों के लिए भोजन व्यवस्था में काम हो जाता है। 11,000 का जो भूसा है 225 गायों के काम में आ जाता है और जो 21,000 रुपये का भूसा है वो लगभग 500 गौ माता के काम में आ जाता है। यदि आपको लोड नहीं पड़ता है तो आप अवश्य में, हम वर्ष में एक ही बार इन्हीं दिनों में अप्रैल और मई में भूसा चारे के लिए आह्वान करते हैं। जिस समय 2020 में कोरोना में कथा को आरंभ किया था, हमारी पिंडरियां कांप रही थी। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट थी भूसे की। इतना भूसा खरीदा था और 2.5 महीने से मैंने कथा नहीं करी। यह लग रहा था कि होता क्या है। 30 अप्रैल थी, मैं चौड़े खेत में दोपहरी में खड़ा हुआ था। उस दिन को मैं भूल नहीं सकता। गुरुकुल के कुछ बच्चे मेरे साथ में थे। ड्राइवर सब भूख गए थे। कोरोना में सबको अपने प्राण बचाने की फिक्र थी सबको। मैंने खुद ट्रैक्टर चलाया, खेत बोए, बाहर के पशुओं से उसको रक्षा करने के लिए गुरुकुल के बच्चों को साथ लेकर के पूरे में तार फेंसिंग की थी, गायों के लिए हरा घास उगाने के लिए। जब मैं आश्रम के लिए लौटता था तो पुलिस वाले कहते थे कि आदमी कैसा है, इसको मरने का भय नहीं है। आज 24वें महीने का आरंभ मैं इसलिए देख पा रहा हूं कि भरे कोरोना काल में हमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की थी। गौ माता के भरण पोषण के लिए अप्रैल और मई की कड़ाके की धूप, वृंदावन क्षेत्र में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तरुआ से पसीना तलवे में निकलता था। और गाय के प्रति वह श्रद्धा हमें स्वस्थ रखकर ये आज दुनिया का इतिहास बना है, जिसमें 18 पुराण, उप पुराण और औप पुराणों की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब चीजें पढ़ाई करने से नहीं आ सकती। यूं तो मैंने कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन गौ माता के विग्रह में उस कन्हैया का जरूर अनुभव किया है। इस गौ माता की कृपा से ही हम लोग तो ठीक से श्वासें ले पा रहे हैं।
इस माँ के साथ आप सब जन जुड़िए, आपके सब काम फटाफट फटाफट बनेंगे। कल काल में ये सिद्ध देवी है गौ माता। आज आश्रम की गाय की तो सेवा करता ही है, लेकिन बाहर सड़कों पर घूमने वाली गाय, उनको भी भूसा चारा डालना, अब तो उनको उठा उठा करके लाकर गौशाला पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। आगे आगे छत बन रही है, पीछे पीछे गौवंश बढ़ रहा है। इन सब कार्यों में आप जरूर सहयोगी बनिए। एक गौ माता को आप छत दे पाए, 5,500 रुपये का सहयोग पूरा उसको लेंटर छत दे देगा। गौ माता कभी चौड़े में नहीं रहने देगी। एक गौ माता के लिए छत, भूसा, गोदाम सब व्यवस्था के साथ सिर्फ हम भक्तों से 11,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो आप इस गौ माता के सेवा कार्य में जरूर जुड़िए। भक्तों से 21,000 रुपया लेकर के उनको आजीवन गौव्रती मेंबर बनाया जा रहा है। हमारे और आपके न रहने के बाद भी गौ माता के पेट में शेर सवा शेर भूसा हर रोज जाता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी सेवा है, और इसी सेवा के आधार पर हमने 1 लाख गाय और 25,000 नंदियों को रखने के लिए ऐसा संकल्प कर लिया। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैं सिर्फ दूध लेकर के कभी कोई केला मिल जाता है, कभी कोई सेब मिल जाता है, वह लेकर दूध के साथ में, और कलयुग जैसे युग में सिर्फ दुग्ध के ऊपर रहकर अपने जीवन का निर्वहन कर लेना, मैं तो ये पूरा श्रेय अपनी गौ माता को ही देता हूँ। मेरी सेवा में जो बच्चे हैं वो हैरान होते हैं। बालक बोलता है, महाराज जी हम अचंभित होते हैं, आप सुबह और शाम को आप दूध ले लेते हैं, इसे चल कैसे जाता है। एक बच्चा तो बोलता है, मैं तो छोले के साथ 7-8 पूड़ियां एक बार में ले लेता हूं। चल रहा है और बहुत आनंद से चल रहा है। तो ये संकल्प है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि संकल्प जितना मजबूत होगा, मेहनत भी उतनी ज्यादा होगी, उत्साह भी उतना ज्यादा होगा, और दुनिया में सम्मान भी उतना ज्यादा होगा जितना संकल्प मजबूत होगा। मैंने यह संकल्प लिया था कि 15 वर्ष में हम 1 लाख गौवंश को पूरा कर दें, 15 साल में। लेकिन भगवान की कृपा से यह हमारा संकल्प 2027 में पूरा हो जाएगा। 1.25 लाख गौवंश बहुत होता है, हो जाएगा इतने दिनों में, लग रहा है। अब तो इसलिए लग रहा है कि पूरा देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों की बड़ी शक्ति मिल रही है। कल एक माता अचक से 1 लाख रुपया यूं दे गई। मैंने कहा, मैया काय के लिए? कहा, जो आपको अच्छा लगे उस सेवा में लगा देना। यदि मैया मुझे सुन पा रही होगी, हे माँ, तुम्हारा 1 लाख रुपया हमारे लिए करोड़ों के समान है, और वह पैसा 100% गौ माता के काम में, भगवत कार्यों में लगे। अपना तो कोई ऐसा खर्चा ही नहीं है, वो सब भगवत कार्य में लगेगा। यहाँ 100% भक्तों का पैसा भगवान के कार्य में लग रहा है। सेवा दिखाई दे रही है, जो काम सरकारें नहीं कर पाई, और वह तुलसी वन आश्रम करने में बड़ा सक्षम हो रहा है। हम तो राष्ट्र हितैषी हैं, राष्ट्र के काम में लगे हुए। आवारा इधर उधर घूमने वाला पशु, उन सब के लिए तुलसी वन आश्रम, वो बरेलू गाय जिसको नील गाय कहते हैं, किसान लोग तार लगा करके बिजली के करंट में वो गैया खत्म हो जाती है, जो भगवान शंकर को कितनी प्रिय है। उस नील गाय के एक सींग के द्वारा एक अभिषेक 100 अभिषेक के बराबर होता है, और उनको कहीं जगह नहीं है, उनको मार दिया जाता है बिजली का करंट का तार लगाकर। तुलसी वन आश्रम उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आवास बना के तैयार कर रहा है, बिल्कुल जंगल के किनारे। हमने पूरी साल हरी घास, पूरी वर्ष हरी घास हमने कांटे से खरीदी, मंडी से खरीदी, और गौशाला की जो जमीन थी उसमें उन वन की गायों के लिए हरी घास बो दी। वो सब खाती रही, किसानों के खेत में नहीं गई, तो बिजली के करंट से वो बच गई, उन्होंने अपना जीवन बचा लिया। उनके लिए सब ये घर, लोग तो मुझे कहते हैं आदमी पागल हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, पागल हो गया।
पागल हो गए। एक खेत में सरसों बोई, एक खेत में सरसों बो दी। रात्रि को मैं 9 बजे लौट रहा था गौशाला से, उसमें लगभग 50 सांड लगे होंगे खेत में, 50 सांड। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, कहा महाराज जी मैं ये सांड लगे हैं इसमें और मैं इनको निकाल के आता हूं। मैंने कहा चुप, किसी को बोलना मत, इनको खाने दो। आज की रात शिवरात्रि नहीं की है, नंदियों की। वो मेरे मुंह की तरफ देखे। और सत्य घटना यह है, जिस खेत में 50 सांडों ने सरसों चर ली, उस खेत में और ज्यादा सरसों हुई है उसमें। तुम तो पगला आदमी। आनंद है। देखो इनको घर द्वार तो है नहीं, ये जीव जंतु हैं। हम और आप इनके हितैषी न बने तो इनका हितैषी कौन बनेगा। इन सब सेवा कार्यों के साथ जुड़िए, अच्छा लगता है तो कीजिए, और ये करने में अच्छा ही लगेगा। कभी आप वृंदावन आइए, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप जरूर पधारिए, यहाँ के सेवा कार्यों को आप देखिए, अच्छा लगेगा। 2 मिनट मेरे साथ कीर्तन कर लें। अभी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं 1:30 बजे से पहले, अभी 1 ही बज रहा है अभी। आइए देखें, माँ की सुंदर सी पंक्तियां हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पहला 10वां जो भी है तू लगाते सब। हो आए तेरे भवन, मैया दे दे तू अपनी शरण। सिरा दे, सिरा। बहुत दिन हो गए वो पंक्तियां नहीं हुई। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मेरी बड़ी फेवरेट पंक्ति है। मेरी कैला देवी में कथा हो रही थी, टाइम हो गया। उस कथा में लखवीर सिंह लखा, उनका आगमन हुआ। वो एक कमरे के सामने की छत के ऊपर वो खड़े थे, मेरी व्यासपीठ से ऊपर दिखाई दे रहे थे। भाई कुलदीप इस भजन को ये भाई गा रहा था। उस आदमी ने खड़े होकर के पूरा भजन सुना, पूरा भजन जिसने खुद गाया है उसने सुना। बाद में कहा कमाल हो गया, क्या सुंदर पंक्तियां सुनाई। ये पंक्तियां मेरी बड़ी फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनने में भी। और नवरात्रा में सुबह में अपने मोबाइल में ये पंक्तियां सुनता हूं मैं, मोबाइल में ये सब आ ही जाता है। तो आइए ये पंक्तियां गुनगुनाते हैं। श्री राधे।
जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया, यहाँ पथ पर नंगे पैरों तेरे दरबार में मैं आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हाँ चिंतपूर्णी माता तेरी महिमा सबसे न्यारी। दिए कालिदास को दर्शन तो भक्तों की है प्यारी। जो लड़ी माँ तेरा चिंतन तो चिंता हर ले सारी। तेरे भवन से झोली भर के जाते हैं सभी पुजारी। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हाँ बोलो नैना देवी मैया की जय हो। ओ नैना देवी तूने ये नाम है भगत से पाया। नैना उज्ज्वल को तूने सपने में दर्श दिखाया। हो आदेश पे तेरे उसने तेरा मंदिर बनवाया। जीवन भर बैठ भवन में माँ तेरा ही गुण गाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, अम्बे रानी
भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां हे जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जगदम्बे सच्चे दरबार की जय हो जय करत शेरों वाली राम और साके दरबार की जय मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में बड़ा सुख पाया हाँ बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में बोलिए सांचे दरबार की जय हो महात्मा सोमेधा के कहने से नवरात्रा के समय पर सुरथ नाम के राजा ने और समाधर नाम के वैश्य ने एक विधि पूर्वक नवरात्रा का अनुष्ठान किया और अष्टमी की आदि रात्रि को स्वयं मां भगवती ने प्रकट होकर के उन दोनों को दर्शन दिए। मां के दर्शन उन्हें हुए, मां की कृपा से उसको राज्य मिला और उस वैश्य के परिवार के सब लोग उसको मनाने को आए, लेने को आए, लेकिन वो लौट के नहीं गया, वो तीर्थाटन के लिए निकल गया। जब तीर्थ में उसने अपने प्राणों को छोड़ा तो स्वयं श्रीमन नारायण मृत्यु लोक में उसको लेने के लिए पधारे। मां की कृपा से उसका कल्याण हो गया। ऐसी अद्भुत कथाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, बहुत आनंद हो रहा है। जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव इस कथा में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि मां की कृपा के द्वारा गरीबी नष्टित हो जाती है, दरिद्रता खत्म हो जाती है, कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप ऐसी कोई कथा सुना दें। उस समय कथा सुनाई। का पुरा कच्छिद वड़िक दीनो धनहीन सुख दुखिता कुटुंबी चाभवित कच्छिद कौशले या नपसत्तम। कौशलपुरी जहाँ के महाराज दशरथ जहाँ के राजा रहे हैं, उसी अयोध्यापुरी में बहुत समय पहले यहाँ पर एक वैश्य व्यक्ति जिसका नाम था सुशील, उसकी कथा का वर्णन किया गया है कि उसका नाम सुशील था। अपत्यानि बहुन्यायी भूतवित्तान्यानि चह भक्षम किंचित सायाने प्राप्त शत च बालक। सुबह खा लिया, शाम की व्यवस्था नहीं थी, इतनी गरीबी थी। उसके घर में एक 10 वर्ष की कन्या थी,
छोटी बेटी भुक्तेस्म कार्यकर्तासु पश्चात सुभक्षितः कुटुम्बा भ्रडम तत्र चकारी थी निराकुला। कई दिन हो गए भूखे प्यासे रहते हुए, बिल्कुल सुदामा जैसी घटना, कुछ भी खाने को कुछ मिलता नहीं। सदा धर्मरता शांता सदाचारस्त्र सत्यवाग। इतने पर भी इस वैश्य सुशील ने कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं करी, अक्रोधनस्य कभी क्रोध नहीं किया, धृतिमानमत स्तमापचतः अपनी बुद्धि को सात्विक कार्य में लगा करके रखा। संपूज्य देवता नित्यम, इतनी गरीबी होने पर भी रोज देवताओं को पूजन करता है। पितरस्तस्त तर्पणा, पितरों का तर्पण करता है। भुंजान पोष वर्गे था कृतवान भोजनम बड़िक। यह वैसे भोजन मिल भी जाता है तो कोई ज्यादा खुशी नहीं मनाता, और भोजन नहीं मिलता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। इस तरीके से वो जीवन जीने लगा। एक समय की बात थी। एवं गच्छति काले वै सुशीलो नाम तई गुणे दारिद्र्यातो ध्वजम शांतम प्रक्षाति बुभुक्षितम। एक दिन वो कहीं बाहर जा रहा था तो सुशील नाम के बड़क को सामने से कोई ब्राह्मण देवता आते हुए नजर आए। उनके चरणों में इसने वंदन किया, प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता ने पूछा, और तुम कैसे हो? तुम कुछ खिन्न से लग रहे हो, कोई कष्ट है क्या, बताइए। तो महात्माओं से तो अपने हृदय की बात छिपानी नहीं चाहिए। इनको भी छिपाओगे तो फिर बताओगे कहाँ। बाबाजियों के सामने तो खुली डायरी। आपने देखा है पहले एक पोस्ट कार्ड चलता था, एक नीले कलर का अंतर्देशी चलता था बहुत समय पहले। शायद 15 पैसे का या 25 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था और 35 पैसे का अंतर्देशी आता था हमारे जमाने में। अब आपके जमाने में जितने का आता रहा हो। एक लिफाफा भी आता था 1 रुपए का, पीले रंग का, क्रीम कलर का। बहुत गुप्त बातें होती थीं, लोग चिट्ठी लिखते थे, उसके लिए अंतर्देशी टटोलते। शुरुआत होती अत्रम कुशलम तत्रास्तु, हम तो कुशल हैं और आपकी कुशलता की कामना करते हैं। पता नहीं वो स्नेह प्रेम कहाँ चला गया। जब चिट्ठियां आती थीं तो पोस्टमैन चाचा के पीछे ही पीछे चलते थे, बताओ कोई हमारी चिट्ठी विट्ठी आई क्या। और उस चिट्ठी को पढ़ने में इतना आनंद आता था, और एक बार नहीं, उस चिट्ठी को 10-10 बार पढ़ा जाता। एक आला भर जाता था चिट्ठियों के मारे। रिश्तेदारों का पत्र आता, बाहर लोग रहते थे, कलकत्ता मुंबई दिल्ली में रहते, उनकी चिट्ठी आती थी, और कितना सुंदर सुंदर उसमें संबोधन लिखा होता था। तो उस समय एक पोस्ट कार्ड भी होता था, जो कुछ गुप्त बातें होती थी उसके लिए अंतर्देशी होता। लिफाफा भी एक होता था। एक बैरिंग चिट्ठी और होती थी, उसमें चिट्ठी छुड़वाने पर पैसा लगता था, मालूम है आपको। एक बैरिंग आती, बैरिंग चिट्ठी, उसका नाम ही बैरिंग चिट्ठी। उसमें ₹1-2 देना होता था, डबल चार्ज लगता था उसका। उसमें भेजने वाले का कुछ नहीं लगता था, जो छुड़ाता था उसको देना पड़ता था। वो बैरिंग चिट्ठी होती थी, वो खर्रे होते थे 5-4 पन्ने पेज, उसमें सब गुप्त बातें होती थी, सब गोपनीय बातें होती थी। और तो मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि जीवन अंतर्देशी और बैरिंग चिट्ठी की तरह नहीं, जिंदगी तो महापुरुषों के चरणों में पोस्ट कार्ड की तरह होना चाहिए। वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड चाहे पोस्टमैन पढ़ ले, चाहे उसकी घरवाली पढ़ ले, कोई चिंता की बात नहीं। महापुरुषों के दरबार में ऐसी खुली डायरी, खुली चिट्ठी होनी चाहिए। यहां भी छिपाओगे तो फिर बताओगे क्या, और यहां छिपाओगे भी तो छिपा नहीं पाओगे। तपस्वी साधक साधु है, वो समझ लेगा तुम्हारे हृदय में छिपा क्या है और तकदीर में लिखा क्या है, ये उसको पता होता है, ये उसको मालूम होता है। और वहां चतुराई चलती नहीं है। तो ये सुशील वैश्य इस महापुरुष के दर्शन करे, चरणों में गिर पड़ा, आंख में आंसू आ गए। महात्मा जी ने पूछा, हृदय की बात बताओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो का भो भूदेव कृपां कृत्वा बद स्वाद्य महामते कथम दारिद्र न सम्यादिति में निश्चयेन वै। गुरुदेव, 2 बातें आपसे पूछूंगा। एक तो मैं दरिद्र क्यों हूं, और दूसरा दरिद्रता का नाश करने का उपाय क्या है।
इसके बारे में आप बता दें। धनई शेणामिनेवास्ति धनी ध्यामितिमानद कुटुंब भरणाद्वेतई प्रक्षामि ताम दुजुत्तम। हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए कुटुंब का भोजन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जीवन में गरीबी को झेलना इससे बड़ा दुख नहीं है, विपत्ति नहीं है, और जीवन में संतों के साथ जुड़ जाना इससे बड़ा सुख नहीं है। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। आप कहीं न कहीं महापुरुषों से आप जुड़े हैं, इससे बड़ा सुख नहीं है, इससे बड़ा धन नहीं है। साधुओं के साथ जुड़ने पर गौरव तो होता है। जनक राजा ने इतना बड़ा स्वयंवर किया अपनी लली के विवाह का, बड़े बड़े आसन सिंहासन सब लगाए गए। राम जी ने एक बात कही। राम जी ने कहा, हम बिना नौते के आए, हमारा नौता भी नहीं गया अयोध्या में। अयोध्या में कोई निमंत्रण थोड़ा ही था उस धनुष यज्ञ का। राम जी कहते हैं, देखो हम सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, क्योंकि गुरु जी के संग आए हैं, इसलिए। संत महापुरुषों के संग जुड़ोगे तो जगह तो ऊंची ही मिलेगी बैठी। लोग बड़ा आदर करेंगे, लोग भारी सम्मान करेंगे। तो महापुरुषों की संगति करने में तो घाटा नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का घाटा नहीं है। कल्याण ही कल्याण है। गरीबी झेले सबसे बड़ा दुख, संतों से जुड़े हैं सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी संपत्ति। वही बात कही जा रही है, कुटुंब भरणार्थम वही प्रक्षामि ताम दुजोत्तमा। हे गुरुदेव, बहुत गरीब हूं, बहुत दीन हूं, मेरे पास तो परिवार का भोजन चलाने की भी व्यवस्था नहीं है। पुत्री सुतस्तुमेवालु भक्षारी रोदते ब्रसम। मेरे पास एक बेटी और 4 बेटे, 5 संतान हैं। भूख के मारे दिन रात रोते रहते हैं। रोदते भ्रसम, वो रोते रहते हैं। उनका मैं भरण पोषण करने में असमर्थ हूं। तावन मात्रम गृहे नान्यम मुष्ट एकाम ददाम्यम। मेरे घर में तो एक मुट्ठी आटा भी नहीं रहता। विसर्जितो यतोरोहात गतो वालोर्धन्य था अतो मे दयितीर्थम किम करोति भी धनम बिना। मैं कैसे करूं, परिवार को मैं कैसे चलाऊं। 10 वर्षाधिकायास्तु दान कालोपयात फलम। मेरी बेटी 10 वर्ष की हो गई, विवाह के लायक हो गई है। पहले विवाह 10 वर्ष तक हो जाते थे। पहले पुरानी प्राचीन बातें थी। 10 वर्ष। आप में भी ऐसी मेरी बहुत माताएं बैठी होंगी विवाह के समय पर, जिनकी 12-14 साल ही उम्र रही हो। इस कलकाल में भी 15 साल में बहुत शादियां हुई। आप में होंगी ऐसी बूढ़ी बूढ़ी दादियां, भले ही गौना होता हो 3 साल बाद, विवाह 15 साल तक हो जाता। 10 वर्षाधिकायास्तु दान कालो प्रियात फलम। मेरी बेटी 10 साल की हो गई है, विवाह के योग्य हो चुकी है, और मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। क्या करूं, बात मेरी समझ में नहीं आती। गुरुदेव, ये मैं गरीबी क्यों झेल रहा हूं, इसके बारे में आप बताएं। तो उस महात्मा ने जो जवाब दिया वो अद्भुत है। अहे वैसे, पूर्व में तुमने दूसरे का हिस्सा खाया, पूर्व में तुमने बेटियों का धन खाया, पूर्व में तुमने दूसरों का हिस्सा खाया, और उसकी वजह से तुम गरीबी झेल रहे हो। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कन्याओं का भूल करके मत खाइए। आजकल बेटियां जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं। बेटियों के पैसे से घर की रसोई न चले। वो जो कमाएं उनकी शादी में ही उनको दे दें। उनका पैसा तो बपन की तरह बिल्कुल। ये दुर्भाग्य है, बेटी की नौकरी लगती है, वो 25,000 का मोबाइल खरीद करके मम्मी पापा को देती, पहली तनख्वाह में से। पहली तनख्वाह तो धर्म कर्म में लगे, भगवान के काम में लगे। बेटियों का कभी कुछ भी मत लेना, भूखे रह लेना, बेटियों का मत लेना। यही बात कही जा रही है। तुमने बेटियों का धन खाया, तुमने ब्राह्मणों का पैसा खाया,
तुमने लोगों का लेकर के कभी दिया नहीं, और उसका परिणाम यह है कि तुम एक एक रोटी के लिए परेशान हो रहे हो। देखो प्रकृति का बड़ा नियम, प्रकृति में देर है अंधेर नहीं है बिल्कुल भी। आज आप बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं, आप बहुत कुछ करके आए। लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ इतना करते हैं, इतना दुख उठाते हैं, और जो लोग इतने कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, और वो बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। तुम्हें क्या पता है वो आनंद के साथ रह रहे हैं? उनमें तो हर एक महीने में पूरा बिलेट चढ़ाया जाता है, वो आपको मालूम थोड़े ही है। तो वो मैंने देखा है। हाँ, उनके कमरे भरे हैं दवाइयों के मारे, उनका इतना तो पैसा चेकअप में जाता है, वो कुछ खा नहीं सकते, पी सकते नहीं, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। आपको तो लगता है कि जो को पैसा है वो सुखी है, नहीं भैया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े ये सगरे दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो वो है जो भगवान के। ये पूर्व में इन्होंने कुछ ऐसा सत्कर्म कर लिया था तो आज नोट के बंडल दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में ऐसा कुछ पुण्य था, वो सामने आ रहा है, और वो यदि पूरा हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। और हम आज पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ दिक्कत उठा रहे हैं, तो पूर्व में ऐसा कोई अपराध हो गया है जिसकी वजह से कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब हम इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं कि कष्ट और कष्ट का बाप, इन दोनों को खत्म होना ही पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य धारण कर लें। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि इतना सत्कर्म पुण्य अच्छे अच्छे काम करो कि प्रारब्ध दब जाए आपके अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा। गौ माता को रोज रोटी दिया करो, भारतीय संस्कृति का सम्मान करो। हमारी भारतीय देवी संपदा ये देवी संस्कृति है। अपने बच्चों को भारत माता का पुजारी बनाओ। जो भारत का पुजारी बन करके जिएगा वो उल्टा पुल्टा काम ही नहीं करेगा। राष्ट्र भगत बनो। हवन करते हो तो एक आध आहुति राष्ट्र के नाम से डालो। हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई कब्जा ना करे। यदि हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो हम और आप सुरक्षित कहाँ होंगे? फिर कहाँ भजन होगा, कहाँ पूजा पाठ होगा? इसलिए राष्ट्र के परम हितैषी बनिए। मेरी व्यासपीठ हर रोजाना भारत माता के जयकारे लगाती है, भारत माता की जय बोलती है। मैं राष्ट्र को बहुत मानता हूँ, मैं राष्ट्र हितैषी हूँ, राष्ट्र का बहुत आदर करता हूँ, बहुत मान करता हूँ।